हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं सिमरन। दुबई अबू धाबी का एक रोबोट आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसका वीडियो आपने भी अब तक देख ही लिया होगा। अबू धाबी के इस रोबोट ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। सोच के देखिए कि एक रोबोट यहाँ के रूलर को हाथ हिला करके सलाम करता है, सड़क पार करता है और मॉल में चलते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इसका नाम यूनिट्री G1 है और इसके साथ एक डॉग रोबोट भी है जिसका नाम गोटू है। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया है और तुरंत ही सवाल उठने लगे हैं कि ये रोबोट आखिर है कौन, ये आया कहां से है, क्या है इसकी कीमत, या फिर ये सिर्फ एक वायरल या फिर AI वीडियो है, या सच में हमारे शहरों में भी आने वाला है। यूनिट्री G1 और गोटू के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी अपने इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक रोबोट के छोटे छोटे कई सारे वीडियोस आ रहे हैं। किसी वीडियो में रोबोट मजलिस में शालीनता से चलता है और सामने बैठे रूलर को हाथ हिला के नम्रता से सलाम करता है। दूसरे वीडियो में वही जो रोबोट है वो सड़क पार करता दिखाई देता है। तीसरे वीडियो में मॉल के बीच में धीरे धीरे चलता हुआ दिखता है। मिनटों में ये वीडियो वायरल हो गया है और लोगों की क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई है। लोग पूछ रहे हैं कि ये रोबोट सच में इंसान की तरह इंटरैक्ट कर सकता है या फिर ये कुछ AI से बना हुआ है। आपको बता दूं कि इसको देख के लोगों के मन में आया सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसकी कीमत कितनी होगी और भविष्य में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। खोजबीन करने में पता चला है दोस्तों कि ये रोबोट है यूनिट्री G1 और इसके साथ एक छोटा रोबोट डॉग भी था जिसे गोटू कहते हैं। यूनिट्री चीन की एक कंपनी है जो रोबोटिक्स में काफी सक्रिय है और ह्यूमनाइड्स और ट्रॉट्स रोबोट्स यानी कि 4 पांव वाले रोबोट्स बनाने के लिए जानी जाती है। G1 एक ह्यूमनाइड रोबोट है, यानी इंसानों की तरह चल सकता है, हाथ हिला सकता है और लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। इस रोबोट में 3 मुख्य चीजें हैं। पहले सेंसर्स जो इसे आसपास की दुनिया दिखाते हैं, दूसरे मोटर्स और बैलेंसिंग सिस्टम जो इसे चलने और टिके रहने में मदद करते हैं, और तीसरे सॉफ्टवेयर जो इसे सोचने, निर्णय लेने और इंसानों से बातचीत करने में सक्षम बनाता है। यही कारण है कि रोबोट मजलिस और सार्वजनिक जगहों पर बिना किसी अड़चन के बेहद सहज भाव में इंसानों जैसी हरकतें करता हुआ दिखाई देता है। अब सबसे दिलचस्प सवाल उठता है कि इस रोबोट की कीमत क्या है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक G1 ह्यूमनाइड्स की कीमत लगभग $16,000 है, जबकि गोटू रोबो डॉग की कीमत $1,600 से शुरू होती है। कंपनी ने R1 नाम का मॉडल भी लॉन्च किया है जिसे सबसे किफायती ह्यूमनाइड्स बताया जाता है और इसकी कीमत लगभग $6,000 है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आने वाले समय में ये रोबोट ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल हो सकता है और संस्थागत उपयोग के साथ साथ आम उपयोग में भी आने लगेगा। अब अगर डिलीवरी की बात करें तो छोटे रोबोट जल्दी डिलीवर हो सकते हैं, जबकि G1 जैसे बड़े ह्यूमनाइड मॉडल के लिए कुछ हफ्तों का इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये दिखाता है कि ये तकनीक अब सिर्फ प्रयोगात्मक स्तर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि धीरे धीरे वास्तविक दुनिया में उपयोग के लिए भी तैयार हो रही है। आइए जानते हैं कि इस रोबोट में ऐसा क्या खास है कि दुनिया इस कदर इसकी फैन होती जा रही है। G1 में लिडार और कैमरा जैसे एडवांस सेंसर्स लगे हैं जो इसे आसपास की दुनिया को इंसानों जैसी नजर से देखने में मदद करते हैं। इसमें माइक्रोफोन और स्पीकर्स भी हैं ताकि ये लोगों से बातचीत कर सके। यूनिट्री के अलग अलग मॉडल में अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे हाथ की पकड़ बढ़ी हुई है, कुछ में ज्यादा फ्लेक्सिबल मोटर्स हैं ताकि रोबोट नाजुक चीजें भी उठा सके। बैटरी की क्षमता के हिसाब से G1 लगभग 2 से 4 घंटे लगातार चल सकता है, जबकि छोटे रोबो डॉग्स जो हैं वो 8 घंटे तक काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लंबे समय तक सार्वजनिक कार्यक्रमों या रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इनका उपयोग बहुत आराम से किया जा सकता है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि रोबोट असल में कहाँ काम आ सकते हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि UAE में पहले ही कई रोबो डॉग्स और कुछ ह्यूमनाइड संस्थानों और रिसर्च सेंटरों में इस्तेमाल हो रहे हैं। विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटर इन रोबोट्स का उपयोग ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन, रोबोटिक्स स्टडीज और AI प्रोजेक्ट्स के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा रोबोट्स म्यूजियम गाइड, होटल रिसेप्शन असिस्टेंट, सिक्योरिटी, स्कैनिंग और हेल्प डेस्क जैसे कामों में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ रोबोट असेंबली टास्क या हल्के सामान उठाने में मदद कर सकते हैं, यानी रोबोट सिर्फ दिखावा नहीं करते हैं बल्कि असली जिंदगी में भी काम कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रतिक्रियाएं भी काफी दिलचस्प और चौंकाने वाली हैं। कुछ लोगों ने तारीफ की है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी का शानदार उदाहरण है। कुछ ने कहा है कि ये स्टेट हो सकता है, जबकि कुछ
कुछ ये सवाल उठाया है कि ऐसे रोबोट सार्वजनिक जगहों पे लोगों की प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए कैसे सुरक्षित रहेंगे। यही कारण है कि लोकल पोर्टर्स और टेक एक्सपर्ट्स का बयान महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया है कि वायरल वीडियो में दिख रहे हर क्लिप में सुरक्षा और प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन दोस्तों गौरतलब है कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ सुरक्षा नियम और नीति का सवाल भी जुड़ता है। सार्वजनिक जगहों पे कैमरा और सेंसर्स के साथ ये रोबोट चलते हैं, इसीलिए ये तय होना चाहिए कि डेटा कैसे इस्तेमाल होगा और अगर कोई टेक्निकल फेलियर हुआ तो क्या किया जाएगा। यूएई में पहले से और नियम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं ताकि ये रोबोट जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ ऑपरेट करें। ये सुरक्षित करता है कि तकनीक का सही उपयोग हो और किसी तरह की परेशानी या मिसयूज ना हो। लेकिन इस कहानी का सबसे सुंदर पहलू वो पल है जब रूलर ने रोबोट का अभिवादन स्वीकार किया और मुस्कुराए। ये छोटा सा पल हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन नहीं है, ये हमारी उम्मीदों, हमारी भावनाओं और हमारी संस्कृति की सोच का भी एक हिस्सा बनती है। कभी कभी एक सरल अभिवादन या फिर प्रक्रियात्मक इंटरैक्शन तकनीक को सामाजिक रूप से स्वीकार करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यही कारण है कि वायरल वीडियो इतनी चर्चा में आ जाता है और लोगों के दिलों में क्यूरियोसिटी और ज्यादा एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों वायरल रोबोट की कहानी यही है जो कि बेहद दिलचस्प होने के साथ साथ हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है इसको भी बताती है। G1 और GO2 ने सोशल मीडिया पे तहलका मचाया है। इनकी कीमतें $16,000 यानी कि 13,28,000 से शुरू होती हैं, लेकिन आने वाला R1 मॉडल $6,000 यानी कि 4,98,000 में भी उपलब्ध है। ये रोबो यूएई में पहले से कई संस्थाओं में इस्तेमाल हो रहा है और भविष्य में आम जनता के लिए भी धीरे धीरे ये रोबो आम हो सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या आप अपने शहर की सड़कों, मॉल या फिर सरकारी कार्यक्रमों में ऐसे रोबोट देखना चाहेंगे? क्या ये आपकी जिंदगी आसान बनाएंगे या थोड़े डरावने लगेंगे? आपके जो भी विचार है कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।